रमीज रजा का ताजा एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है। वो तो भाई शेर है ना, तुम्हारी तरफ बकरी थोड़ी है। तुम लोग तो बकरी, झूठे, ड्रामेबाज, डरपोक लोग हो तुम लोग। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना है तो मुझे बताए, मुझे फिर बोलेगा। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम तनवीर अहमद नु किरी उंगल हुई है, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई, इसको कौन सी उंगल हुई है? मतलब तनवीर अहमद बेटा, तनवीर अहमद भाईजान खुलेआम, पहली तो बात है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तनवीर अहमद ने खुलेआम टीवी पे बैठ के इंडियन प्लेयर्स को गालियां निकाली हैं, इंडियन गवर्नमेंट को गालियां निकाली हैं, बीसीसीआई को गालियां निकाली हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भयंकर टीवी इंडिया पर। यहां हम आपको पाकिस्तान की ताज़ा और रोचक खबरों से रूबरू करवाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। आपको याद है जब 2022 में हरभजन सिंह ने तनवीर को बुरी तरह ट्रोल किया था? अब वही हरभजन का ट्रोलिंग गेम फिर से चालू हो गया है। बात यह है कि बीसीसीआई ने फैसला किया है कि भारत पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेगा। और हमारे तनवीर भाई साहब का तो इस पर गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अरे भाई, हरभजन ने एक बार फिर से मस्त तंज कसा और तनवीर की हालत पतली कर दी। तनवीर की बौखलाहट देख के तो मजा ही आ गया। कहते हैं कि ट्रोलिंग एक आर्ट है और हरभजन भाई इसमें मास्टर हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और मजा लीजिए इस क्रिकेट के ड्रामे का। वो तो भाई शेर है ना, तुम्हारी तरफ बकरी थोड़ी है। तुम लोग तो बकरी, झूठे, ड्रामेबाज, डरपोक लोग हो तुम लोग। अब जैसी चैंपियन ट्रॉफी नजदीक आ रही है, हाइब्रिड की बातें शुरू हो गई हैं। चूड़ियां पहनो, चूड़ियां। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें भिजवा तो नहीं सकता, समझो ये जो मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में आपको मैं चूड़ियां भिजवा रहा हूं। चूड़ियां पहनो। ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम शेर है भाई। इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरी, ग्राउंड में खेली, अपना घूमे फिरे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आना भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। तनवीर अहमद नु किरी उंगल हुई है, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई, इसको कौन सी उंगल हुई है? मतलब तनवीर अहमद बेटा, तनवीर अहमद भाईजान खुलेआम, पहली तो बात है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तनवीर अहमद ने खुलेआम टीवी पे बैठ के इंडियन प्लेयर्स को गालियां निकाली हैं, इंडियन गवर्नमेंट को गालियां निकाली हैं, बीसीसीआई को गालियां निकाली हैं, हरभजन सिंह को गालियां निकाली हैं और बड़ी कोई फजूल बातें की हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। चैंपियंस बात बड़ी सुनने वाली है और मोहसिन नकवी का एक लेटेस्ट स्टेटमेंट भी आया है और बात भी किया उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि जो आपको पता चला रात को एक चीज बड़ी वायरल और अभी भी है कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश भी चैंपियंस ट्रॉफी से जो है वो गायब हो गई हैं। वो सिक्योरिटी कंसर्न है, उसमें भी कैसे इतने आराम से आ जाएंगे? बात वाजिब है। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव। तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे झगड़ा करने पे तुल गए। अगर आप नाराज हो रहे हैं, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, तो आईसीसी में सिक्योरिटी, इफ इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इफ इट इज अबाउट सिक्योरिटी इशू, बिल्कुल है वहां तो फिर आप कहिए मैं आईसीसी को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा। आप ये कहिए मैं गारंटी कि वहां पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और तो नहीं आएंगे, फर्स्ट क्लास गई। आपका अगर अच्छा, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, इंडियन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं आएंगे। दुनिया की हर टीम पाकिस्तान आके खेल के जा चुकी है। किसी को चैंपियन ट्रॉफी में प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किसको है? ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा, ठीक है, अभी तक इससे फैसला ही नहीं हो पाया कि जी हम क्या करें। हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे क्योंकि हम तो बकरी हैं एक नंबर के। हम तो गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट परमिशन देगी तो हम सोचेंगे।
फिर उसके बाद आईसीसी को ब्लैकमेल करेंगे, ओ जी हम नहीं जा रहे जी, गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही, हाइब्रिड का कोई जो है वो ड्रामा लगाओ। मुझे तो उन लोगों पे इंडिया के जो जर्नलिस्ट जिनको मैंने सुना, रिपोर्टर बड़े सच्चे बड़े सीधे बनते हैं, मुझे उन पे बड़ी हैरत हुई। आज अभी 1-2 दिन मैंने सुनको मुझे साफ पता चल गया है, सब झूठे हैं ये लोग। Indian cricket can still survive without Pakistan. सर ये and if you guys वसीम भाई can survive without Indian वसीम भाई do it. ये cricket हरभजन can साहब survive हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर बोलेगा। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम कह रहे हमने नहीं आना। तो अब मोहसन नकवी अब फंस चुका है, पीसीबी फंस चुकी है। अब उनके पास पीछे जाने का रास्ता नहीं है, अब वो पूरे तरीके से फंस चुके हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा आप सबको पता है, जिस तरह था कि जी इंडियन टीम ने बोला हमने नहीं आना, उन्होंने पहले दिन से बोल दिया था मेरी जाने की टोटो कि हमने नहीं आना, वो नहीं आ रहे। यहां तो उन्होंने बोला होना कि आना है, तो फिर कह रहे नहीं आना, तो ये उन्होंने पहले दिन से बोला था असी नहीं आना, वो नहीं आ रहे। एक बात तो ये होगी, साइड में कर दो इसको। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। अब क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं और हर बंदा आपको बता रहा है कि जो पीसीबी ने अपने साथ गलत किया ना, वो ये किया है, इन्होंने इतना रोला डाला चैंपियंस ट्रॉफी का, इतना रोला डाला चैंपियंस ट्रॉफी का कि बाकी टीमों ने जब देखा तो वो इफेक्ट पड़ा है। और इंडिया के बाद अफगानिस्तान, इवन अफगानिस्तान का तो डन हो चुका है कि वो नहीं आ रहा। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया ने पीसीबी से बात करना गुवारा नहीं समझा। अब उनके मुंह से ये अल्फाज नहीं निकल रहे कि नहीं, जब हम बैठ के टीवी चैनल्स पे कहते थे कि पाकिस्तान को इंडिया में आना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाना है, ये उन झूठों का रिपोर्टर जर्नलिस्ट के अल्फाज हैं जो भी 2-3 दिन पहले कह रहे थे मीडिया में बैठ के, नहीं जी तो क्या हुआ वेस्ट इंडीज में और इधर यूएसए में भी तो मैचेस हुए ना, हाइब्रिड की अगर बात बन जाए तो क्या बात है। यार झूठे हो तुम लोग, तुम्हारी जितनी मैं इज्जत करता था ना, मैं तुम्हारी बिल्कुल अब इज्जत नहीं करता। ऑफिशियल्स ने डायरेक्ट आईसीसी के साथ बात की है और उधर बात करते हुए उन्होंने बोल दिया है कि हमारी टीमें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगी। तो भाई इसके बाद तनवीर अहमद भाईजान फट गया। तनवीर अहमद इतना फटा है कि उस बंदे ने इंडिया को गालियां निकाली हैं लाइव शो में बैठ के। तनवीर अहमद ने बोला है कि इंडिया खुद को समझता क्या है, भाड़ में गया इंडिया, कि जो इंडिया नहीं आता तो इंडिया पूरा कराओ इंडिया को, इंडिया के बगैर। ये वही बंदा था जो कह रहा था इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, और 2 दिनों के चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर किस तरह होगी, मुझे एक बात बताना। ठीक है, चाहे कोई भी अब इंडिया के क्रिकेटर से पूछोगे वो बोलेंगे नहीं, ये बात नहीं करेंगे कि नहीं यार हमें जाना चाहिए क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। हमारे ये बकरी बीसीसीआई झूठों ने एशिया कप में ड्रामेबाजी कर ली, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, हमें जाना पड़ेगा, हमें इसमें कोई भी नहीं करना, कोई ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर इंडिया का प्लेयर यही बोलेगा, नहीं जी हाइब्रिड कर लो, नहीं जी ये कर लो, नहीं जी ये कर लो, नहीं जी वो कर लो। अबे शेर तुम लोग थोड़ी हो, शेर हम लोग हैं। हम लोग तुम्हारे घर से होके आके चले गए, अब तुम बकरियों को तकलीफ हो रही है सिक्योरिटी। ओ भाई हमने सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं उठाया था, हम सीधा आए थे भाई, खेल के चले गए। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तुम लोगों को है। अबे तुम लोग क्या पाकिस्तान से हटके नहीं तुम लोग खेलना चाहते? इतने बकरी हो तुम लोग, चूड़ियां पहनो, चूड़ियां 12, 14, 16 एक हाथ में पहनो और 12, 14, 16 एक हाथ में पहनो। जरा भर लो अपनी हथेली को, भरो ये इसको कलाई को, फोरआर्म्स को अपने भरो चूड़ियों से कि पता चले लोगों को बकरी हो तुम लोग। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान को, भाई अल्लाह का शुक्र है हम अपनी जो बात करते हैं हम वो पूरी करते हैं। आज भी इंडिया में वर्ल्ड कप करा दो, हम तो वर्ल्ड कप छोड़ो, हम तो बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए हैं। अबे कैसे दिल है तुम्हारे बड़े, पैसों से दिल बड़े नहीं होते भाइयों, पैसों से दिल बड़े नहीं होते। इसी चीज का घमंड है तुम्हारे अंदर, हम बड़े पैसा कमाते हैं जी, हमारी वजह से क्रिकेट चलती है, हम जी आईसीसी को पैसा देते हैं। पैसों से कुछ नहीं, तो तुमसे बड़े दिल तो दूसरी टीमों के हैं, जिन कंट्रीज के अंदर रूल्स रेगुलेशन सिक्योरिटी प्रॉपर सिस्टम के तहत चलती है हर चीज। इंग्लैंड को प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम नहीं है, न्यूजीलैंड को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि तुम लोग पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान की टीम शेर है, शेरों की तरह रहती है, हारे जीते कुछ भी है, कहीं भी बुला लो आ जाएगी टीम। हमें उससे प्रॉब्लम ही नहीं है इंडिया से जीते या इंडिया से हारे, इंडिया जहां बुलाएगा पाकिस्तान जाएगा। अबे तुम लोग तो बकरी एक नंबर के, और बकरी तो फिर भी अपना एरिया छोड़ के फिर भी कहीं ना कहीं बाहर निकल जाती है, वो भी तुमसे दिलेर है। वो तुम लोग तो निकलते ही नहीं हो, डरपोक हो, सिक्योरिटी का बहाना लगा के ड्रामेबाजियां करते हो तुम लोग। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्यों है, क्योंकि मुझे पता है ये ड्रामेबाजियां शुरू कर दी हैं तुम लोगों ने, हाइब्रिड। और मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मतलब रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ भी हो जाए, नहीं आते ना है, अड़ जाओ इस दफा, इसी तरह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आईसीसी के साथ अड़ जाओ कि नहीं यार बस बहुत हो गई, ये क्या ड्रामेबाजियां करते हैं, हम तो हर दफा जाते हैं, ये क्या ड्रामा करते हैं, इनको आना पड़ेगा हर हालत में, नहीं आते तो ना है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अगर हाइब्रिड करना चाहते तो हम नहीं खेलना चाहते, जाओ खत्म करो।
ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी पे भी प्रेशर डालना पड़ेगा कि यार बस बहुत हो गई है, तुम लोग समझाते नहीं उन लोगों को। जाहिर पता वो क्या समझाएगा, वो थल्ले लगा हुआ इनके, वो खुद कहता है जी इंडिया की वजह से पैसे आते हैं हमारे पास, वो क्या समझाएगा। सो बात ये है कि बीसीसीआई से बकरी क्रिकेट बोर्ड मैंने आज तक नहीं देखा, झूठा क्रिकेट बोर्ड मैंने आज तक दिन तक नहीं देखा। जो मर्जी हो जाए, मुझे गालियां दो, जो मर्जी हो जाए, मैं अपने लोगों की तरह नहीं हूं कि तुम लोगों की चमचागिरियां करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तुम लोगों की तरले मिलते, तुम लोगों की तारीफें करता रहूंगा हर टाइम, ठीक है। जो बात सही है सही है, ठीक है। फिर जाते जाते एक बात बोलूंगा, बकरी है तुम लोग एक नंबर के। अल्लाह हाफिज। और डरपोक, अल्लाह हाफिज। चैंपियंस ट्रॉफी बेटा जितने तेरे पास पूरे पैसे हैं ना, ठीक है, तेरे जैसों को ना 36,000 बार खरीद सकते हैं, ठीक है। तू कह रहा है इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह करवाई जी। आईसीसी कभी भी उस पूल में उस जो है वो पानी में छलांग नहीं लगाएगा जिधर बीसीसीआई नहीं है। नहीं, रिजल्ट देख लिया ना, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, इंडिया के बगैर। अभी मैं आपको बड़ी मजे की एक बात बताने वाला, वो सुन लीजिएगा, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूं। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराओ बेटा, आईसीसी कभी भी इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं था करवा सकता। अब आईसीसी ने जो आपके साथ गेम डाली है ना, वो गेम बेटा ये डली है कि पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी चली गई है यूएई, तुसी भी उत्थे जाके खेलना है, कोई आप होस्ट नहीं हो। आपने इतना रोला डाला कि वो रोला अफेक्ट हुआ उसका चैंपियंस ट्रॉफी को। एक के बाद एक टीमों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तनवीर अहमद ने खुलेआम जी इसका कसूरवार टीम इंडिया को ठहरा दिया, बीसीसीआई को ठहरा दिया, इंडियन गवर्नमेंट को ठहरा दिया कि मोदी हमारा दुश्मन है, दुश्मन से आप कभी भी अच्छी बात की उम्मीद नहीं रख सकते, ये देख ही नहीं सकते कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। तनवीर अहमद ने बोला कि इंडिया खुद को बड़ा 30 मारहान समझता है, ये कुछ भी नहीं है, इनको मैं 1 मिनट में एक्सपोज कर दूं। और घंटे के मेरी एक बात सुनना तनवीर अहमद, तूने पाकिस्तान की तरफ से कितनी क्रिकेट खेली है? 2 से 3 मैच तो खेला हुआ है, टीवी पे बैठ के तू इस तरह ज्ञान पेला जिस तरह तू डेल स्टेन है। मतलब कि तू कीस है अपने जमाने, तू कीस है, मतलब तूने क्या किया हुआ ज्यादा से ज्यादा। मतलब अब तू बैठ के पूरे का पूरा मुद्दा बीसीसीआई पे डाल रहा है। मेरी ना भीतर मैं अपनी एक चीज जोड़ रहा हूं, ये बड़ी जबरदस्त बात बताने लगूं आपको। सर बीसीसीआई ने बोला था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, हमें सर कोई मसला नहीं है, करवाओ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, हम नहीं आ रहे। उधर पीसीबी को चाहिए था चुप कर देता, इन्होंने रोला डाला, धमकियां दी, हमारे एक्स क्रिकेटर उठ के धमकियां दे रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। उसका जब पता चला अफगानिस्तान को कि यार मसला क्या है, उन्होंने बोला अस्सी भी नहीं आ रहे। जब उसका पता चला ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने बोला अस्सी हम भी नहीं आ रहे। बांग्लादेश को पता चला अस्सी भी नहीं आ रहे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम और इंडिया